लग्जरी गाड़ियाँ मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, इस टाइप की जितनी गाड़ियाँ हैं 110% इनके ऊपर इम्पोर्ट लगता था अभी तक। लेकिन भारत उस इम्पोर्ट को कम करने जा रहा है और उसको 40% तक। लग्जरी कारों का सपना किसका नहीं होता है, लेकिन भारत में वही लग्जरी गाड़ियाँ जो बाहर से आती थी, यूरोपियन कंट्रीज से आती थी, वो काफ़ी महंगी होती थी, लोग उसको खरीद नहीं पाते थे। लेकिन 18 साल लगातार ये प्रयास चलता रहा और अब भारत में लग्जरी कारें खरीदना सपना जो था वो सच होने जा रहा है। क्या क्या हुआ है, क्या डील होने जा रही है, ऐसा क्यों होने जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। इंटरनेशनल अगर इस समय पॉलिटिक्स की बात करें तो सबसे बड़ा जो अगर इस समय मुद्दा है तो वो है कि टैरिफ का। टैरिफ जो यूएस ने टैरिफ हर जगह टैरिफ लगा दिया है और टैरिफ की वजह से जो ट्रेड है वो महंगी होती चली जा रही है। अब भारत के पास में विकल्प क्या बचता है? जो कंट्री है ये, इसके लोग अपने सामान कहाँ बेचेंगे, अपना माल कहाँ बेचेंगे, क्योंकि यूएस में जो ट्रेड है वो महंगा होता जा रहा है। इसके वजह से भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकट है। लेकिन इसके लिए एक प्रयास चल रहा था जिसपे एक स्टेप अभी इंडिया ने बहुत अच्छा कंप्लीट किया है और यूरोपियन कंट्रीज के साथ में जो ट्रेड किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो भारत आगे बढ़ रहा है, सबसे पहला इसमें काम होने जा रहा है। 27 जनवरी को इसकी घोषणा होने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके होने के बाद जो लग्जरी गाड़ियाँ मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, इस टाइप की जितनी गाड़ियाँ हैं 110% इनके ऊपर इम्पोर्ट लगता था अभी तक। लेकिन भारत उस इम्पोर्ट को कम करने जा रहा है और उसको 40% तक करने जा रहा है, जिसको आगे 10% ले जाया जाएगा। लेकिन इसका असर जो पड़ेगा भारत में, तो कारें सस्ती हो जाएंगी। अब भारत में ही आप देखिए, जो भारत की जो बड़ी कंपनीज है, महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, इन सब कंपनियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि उनके लिए ट्रेड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो क्वालिटी वो नहीं दे पाते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज देती हैं। लेकिन अब कंपटीशन में जब आएंगे तो उसके लिए जो नॉर्म्स हैं उसको पूरे करने होंगे और बाजार फिर और खुलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा? यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा और यहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी और कारों का बाजार जब बढ़ेगा तो उससे जीएसटी और कई सारे ऐसे रोड टैक्स और जितने भी टैक्सेस हैं, इसको लेकर जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अब हम आते हैं वापस यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रेड हो रहा है, वो इस समय ट्रेड हो रहा है $136 बिलियन का। और $136 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा है उसमें अगर आप देखें $60.7 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया ने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट जो उसके साथ में रेवेन्यू आया है वो $60.7 बिलियन का है। उसी जगह इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन डॉलर $75.9 का है। तो इससे जो डेफिसिट है वो भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि इंडिया में जो रेवेन्यू बढ़ेगा। $136 बिलियन का जो ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 2025 तक दिखाया गया है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, इंडिया का जो ट्रेड बढ़ेगा। अब इससे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के 27 कंट्रीज़ हैं उससे आने वाली कारें, लेकिन यहाँ ये क्लियर कर देना है, ये कारें जो होंगी ऑटो सेक्टर में काफ़ी बूम आएगा और ये जो कारें होंगी वो होंगी पेट्रोल और डीजल की। अभी इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पर कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो जो नुकसान हो रहा था भारत को यूएस के साथ में ट्रेड करने में, जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं भारत कोशिश कर रहा है कि उसको कवर कर सके और इसमें यूरोपियन कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट करने जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी पर, और दूसरा जो भारतीय हैं उनकी जेबों पर कितना असर पड़ेगा। थैंक यू।